नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान हम इन कक्षाओं के लिए छात्रों को किस प्रकार से कंप्लीट करवा सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, विषय विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य इन कक्षाओं के लिए 40 अंक के प्रोजेक्ट कार्य हैं, जिसमें छात्रों को केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य हल करने के लिए देना है। 2 प्रोजेक्ट कार्य छात्र हल करेंगे, जिसमें एक प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का होगा। तो इस प्रकार से 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य है। तो आइए देखते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान का हम संपूर्ण हल समझेंगे। इस प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य हम छात्रों को दे सकते हैं। यह प्रोजेक्ट कार्य सुझावात्मक रूप से बताने का प्रयास किया है। आप इसी प्रकार के अन्य प्रोजेक्ट कार्य भी तैयार करके छात्रों को दे सकते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान, देखिए इस प्रकार से यहाँ प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। इनमें से आप 2 प्रोजेक्ट कार्य भी छात्रों को हल करवा सकते हैं या इसी प्रकार के अन्य प्रोजेक्ट कार्य भी छात्रों को दे सकते हैं। देखिए, पहला प्रोजेक्ट कार्य है, कृषि में उपयोग में आने वाली मशीनें के नाम, चित्र एवं उपयोग लिखिए। देखिए, कृषि में उपयोग आने वाली जो मशीनें हैं उनके नाम, चित्र और उनका उपयोग बताना है। तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए, मशीनों के नाम, कृषि में उपयोग आने वाली मशीनों के चित्र और मशीनों के विवरण। जैसे कि देखिए, मशीनों के नाम कृषि में उपयोग आने वाले, जैसे कि हल देखिए, इसका चित्र हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद मशीनों के विवरण और उपयोग। इसका उपयोग प्राचीन काल में खेत की जुताई करने, खरपतवार निकालने में होता है। यह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें सॉफ्ट तथा फाल लगा होता है। इसके बाद है कुदाली। यह भी कृषि में उपयोग आने वाली मशीन है, कुदाली। इस प्रकार से हम इसका चित्र बना सकते हैं। इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए होता है। यह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें एक हैंडल, एक मुड़ी हुई प्लेट एवं छड़ लगी होती है। इसके बाद देखिए कल्टीवेटर। यह भी कृषि में उपयोग आने वाली मशीन है। इसका हम चित्र इस प्रकार से चिपका सकते हैं। देखिए, कल्टीवेटर, इसका उपयोग ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने में होता है। इसमें समय एवं श्रम की बचत होती है। इसके बाद देखिए, अगली मशीन है कृषि में काम आने वाली फनल, या इसको बोलते हैं कीप। बीज की बुवाई का यह परंपरागत औजार है जो कीप के आकार का होता है। इसे हल के साथ बांधकर इसके द्वारा बीज बोते हैं। इसके बाद है देखिए सीड्रिल। तो देखिए, इस प्रकार से बीज की बुवाई में प्रयुक्त यह आधुनिक यंत्र ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी एवं गहराई में बोया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर कृषि में काम आने वाली जो मशीनें हैं, इनके चित्र चिपकाकर इनका विवरण और इनका उपयोग बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यह प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है। देखिए, चित्र में एक मोमबत्ती के जलने की 3 स्थितियां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर चित्र में 3 मोमबत्तियाँ के जलने की स्थिति दिख रही हैं। देखिए, चित्र को देखते हुए इन प्रश्नों के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए, ए, बी और सी चित्र हैं, जिसमें एक चित्र में देखिए मोमबत्ती। तो देखिए, यहाँ पर दिया है आ नंबर का, ए स्थिति में मोमबत्ती क्यों जलती रहेगी, कारण लिखिए। देखिए, यहाँ पर अलग अलग चित्र दिए हैं, ए, बी और सी। इनमें इनके कारण बताना है। इन प्रश्नों के आंसर आपको चित्र के आधार पर देना है। तो देखिए, इसका आंसर, दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। इसके बाद है ब नंबर। देखिए, ब नंबर का, ब स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला कंपित होकर धुआं उत्पन्न क्यों कर रही है। तो देखिए, इसका आंसर, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। इसके बाद है सी नंबर की स्थिति। देखिए, सी स्थिति में मोमबत्ती बुझ क्यों गई। तो अवस्था में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। देखिए, हमने यहाँ पर चित्र सी नंबर में इस मोमबत्ती को, देखिए ये जो चित्र दिख रहे हैं, इसको ढक दिया है, तो इसमें से वायु नहीं मिल पा रही है, तो इस कारण से यह मोमबत्ती बुझ गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर यह प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है। देखिए, यह प्रोजेक्ट कार्य 3 है। इनमें से देखिए, छात्रों को हम केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य हल करने के लिए दे सकते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट कार्य है, चित्र में पत्तियों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी ही आकृति बना सकते हैं? कोशिश कीजिए। तो देखिए,
इस प्रकार से पत्तों की सहायता से आपको आकृति बनाना है। और प्रश्नों के आंसर देखिए इस प्रकार से हम दे सकते हैं। आपने किस किस की आकृति बनाई है उसके बारे में लिखिए। तो पत्तों की सहायता से कौन कौन सी आकृति आप बना सकते हैं, आपने बनाया है उसके नाम आपको लिखना है, जैसे कि मोर, उल्लू, हाथी, तोता, चूहा, खरगोश, इनकी आकृति हम बना सकते हैं। तो आपने जो आकृति बनाई है उसके नाम आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है, इन आकृति बनाने में आपने कौन कौन से पौधे की पत्तियों का उपयोग किया है, उन पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए हमने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है, जैसे कि पीपल, आम, केला, नीम, बेल, नींबू, जामुन इत्यादि पत्तियों का यदि हमने उपयोग किया तो उनके नाम हम इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है, पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं, खोजो और लिखो। तो देखिए पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं। पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करते हैं, पेड़ पृथ्वी पर वर्षा करते हैं, पेड़ पृथ्वी पर हरियाली बनाए रखते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं। तो इस प्रकार से हम पेड़ के बारे में लिख सकते हैं कि पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार से शुद्ध रखते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखो। तो देखिए आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की जानकारियाँ देखिए, जैसे पौधों के इस प्रकार से हम सारणी तैयार कर सकते हैं। औषधि में उपयोग आने वाले पौधे, छायादार पौधे, जंगली पौधे और सजावटी वाले पौधे। तो औषधि में उपयोग आने वाले पौधे कौन कौन से हैं देखिए, जैसे तुलसी, एलोवेरा, आंवला, लहसुन, अदरक, हल्दी, नीम। और इसके बाद छायादार पौधे, पीपल का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष, आम का पेड़, जामुन का पेड़, नीम का पेड़ इत्यादि। और जंगली पौधे देखिए, बांस, शंकु वृक्ष, कोकस न्यूसीफेरा, जीनस हेलिकोनिया और विक्टोरिया जोनिका। इस प्रकार से हम जंगली पौधे के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद सजावटी वाले पौधे, मनी प्लांट, एलोवेरा, नींबू घास और ड्रैगन टी और पाम और किवांच, ये क्या है, सजावटी वाले पौधे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत प्रश्न है, उसने, इसने, वह, वो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपने इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों को लिखा है उसे छांटकर लिखिए। तो जैसे देखिए, मैं, तुम, आप, उस, हमें, मैंने, जो, कुछ, क्या, यह। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रोजेक्ट। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए सौरमंडल का चित्र दिया है। अब देखिए हम इसके अंतर्गत प्रश्न इस प्रकार से दे सकते हैं। छात्र इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दी गई बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखिए। तो देखिए सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो आप यहाँ इस चित्र से खोजकर लिख सकते हैं, या सौरमंडल का चित्र देखकर भी आप लिख सकते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह है। इसके बाद है बुध कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? तो बुध 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। इसके बाद इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 365 दिन अर्थात 1 वर्ष। इसके बाद है किस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृतियाँ होती हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृतियाँ होती हैं। इसके बाद है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह क्या है? तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है, नेपच्यून है। इसके बाद है मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार कितने समय में घूम जाता है? तो 1 दिन या 24 घंटे में। अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत तारे एवं ग्रह में अंतर पता कर लिखिए। तो देखिए तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से बने होते हैं एवं ग्रह धूल, मिट्टी, चट्टानों से बने ठोस पिंड होते हैं। ग्रहों पर जीवन संभव है जबकि तारों में यह नहीं है। तारे ग्रह से आकार में बड़े होते हैं। और इसके बाद है स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सौरमंडल का मॉडल तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को दे सकते हैं, इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है, देखिए भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न हम दे सकते हैं। भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो देखिए भोजन से हमें निम्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज,
लवण इत्यादि। इसके बाद है अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत भोजन से संबंधित, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं चावल, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि। अगला है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। तो पोषक तत्व और होने वाले रोग देखिए, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, आयोडीन, और इनसे होने वाले रोग इस प्रकार से। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी रोग, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। इसके बाद है विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना, और आयोडीन बाल गिरने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रश्न दे सकते हैं। इसके बाद है अगला फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है। तो देखिए जंक फूड के लगातार सेवन से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को लिखिए। तो देखिए अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, बी, सी एवं ई से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर परीक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। तो देखिए भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और स्रोत या किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व पाया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट और वसा किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व पाया जाता है, अनाज और बादाम और गन्ना में। शरीर को निरोगी बनाए रखने वाला विटामिन ए, सी और डी है, यह फल और सब्जियों में पाया जाता है। अस्थि एवं दांतों का निर्माण करने वाला कैल्शियम है, ये पत्तेदार सब्जियां एवं मछलियों में पाया जाता है। इसके बाद है शरीर की वृद्धि में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, यह अनाज और फल में पाया जाता है। इसके बाद इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने मटर, मक्का, चना, गेहूं एवं सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए। बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आप इस सारणी को भी पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि क्रमांक अनाज के नाम मटर, मक्का, चना, गेहूँ, सेम, अंकुरण में लगने वाला समय या दिन हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर विज्ञान विषय के जो 5 प्रोजेक्ट कार्य हैं, इस प्रकार से हम इनमें से 2 प्रोजेक्ट कार्य हम छात्रों को हल करवा सकते हैं। ये सुझावात्मक रूप से प्रोजेक्ट कार्य हमने तैयार किया है। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।